हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे राधे। प्रज्ञा भक्ति भजन में आपका स्वागत है। आज हम यह जानेंगे कि क्या सच में माता मनुष्य के शरीर में आती है या फिर यह एक मानसिक रोग है। चलिए यह जानते हैं। आप सभी लोगों ने तो यह देखा ही है कि जहाँ माता का जागरण होता है या चौकी होती है या कोई भव्य मंदिर हो तो वहाँ अक्सर माता की सवारी आ जाती है। ऐसे में किसी भी पे ऐसा लगता है कि लोग बोलते हैं कि माता आ गई है। ऐसा क्यों होता है कि इस पंच तत्व से बने इस मिट्टी के शरीर में माता कैसे आ सकती हैं? ये इतनी शक्ति स्वरूप माता हमारे इस मिट्टी के शरीर में कैसे आई? इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हम को यह जानना जरूरी है कि माता आखिर है क्या। माता एक बहुत ही बड़ी शक्ति है। ऐसी शक्ति आदि अनंत है जिन्होंने सारे ब्रह्मांड को जन्म दिया है। उनके अनेकों रूप हैं। शक्ति रूप में, धन रूप में, सरस्वती रूप में अनेकों है। वह सबसे हम सभी से हर तरह से जुड़ी हुई है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भाव से या जप तप साधना से उस शक्ति रूपी माता से जुड़ने का प्रयास करता है तो वह माता शक्ति रूपी अपने को स्वयं को रोक नहीं पाती, क्योंकि वह तो एक माता है। उस व्यक्ति के से वह जुड़ने का प्रयास करती है। इसका एक उदाहरण हमें रामायण काल में भी मिलता है। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम को राजसी यज्ञ करना था तब वे बिना पत्नी के यज्ञ अधूरा माना जाता है, इसलिए वह पत्नी को रूप में माँ सीता के बिना वह यज्ञ अधूरा ही था। तो गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से उन्होंने माँ सीता की एक मूर्ति बनवाई जो स्वर्ण की थी और उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई गई। उसके बाद यज्ञ तब संपन्न हो पाया था। लोगों का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रभु श्री राम के ने उस मूर्ति को संपूर्ण भाव से जोड़ लिया था, जिस कारण कहा जाता है कि प्रभु श्री राम उस मूर्ति में माँ सीता से बातें किया करते थे। वह माँ सीता की मूर्ति भी भगवान श्री राम से बातें किया करती थी। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि यदि भाव से हम उस शक्ति से जुड़ने का प्रयास करें तो वह शक्ति मूर्ति रूप में आ सकती है। तो फिर कोई मनुष्य अपने भाव जप तप या साधना से उस शक्ति से जुड़े तो वह शक्ति रूप माता भी स्वयं को रोक नहीं पाती है और हमसे मिलने आ जाती हैं, क्योंकि उस शक्ति इतनी अनंत है कि मनुष्य यह पंच तत्व का शरीर उसको सहन नहीं कर पाता।